गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ बाइस्कोप। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य बनाने का। जी हाँ, पिछले कई सालों से ये मुद्दा गर्म है, राजनीतिक सियासत भी हुई। सत्ता में जो आते हैं वो कहते हैं बिहार का विशेष राज्य चाहिए, विपक्ष में आते हैं तो फिर बाद में भूल जाते हैं। कई दौर ऐसे आए और गए, लेकिन आज भी ये मुद्दा हॉट केक बना हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, हर पीढ़ी के लोग हैं, जिनसे जानेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी। आप क्या मानते हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार बहुत गरीब देश है, गरीब राज्य है, उसको मिलना चाहिए। कौन देगा? सवाल ये है कि देगा कौन? केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार। हाँ। तो आजादी के इतने साल बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं मिला? आखिर किससे मांग रहे हैं आप? अब यही बताएंगे हम। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो है वो मैंने क्या बोलते हैं माननीय नीतीश कुमार जी ने की है। बिल्कुल मिलना चाहिए, चूंकि हमारा राज्य जो है वो गरीब राज्य है। नीतीश कुमार मांग रहे हैं तो इसलिए आप लोग भी मांग रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार मिलना चाहिए क्योंकि हमारा राज्य जो है गरीब राज्य है। हमारे यहाँ उस संसाधनों की कमी है, बहुत सी हमारे यहाँ कमियां है। जैसे हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह कम है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब ना वहाँ से बाहर से फैक्ट्री लोग लगाएगा तो यहाँ टैक्स कम लगेगा। तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार की नीति जो है वो सही नहीं है। अच्छा, वो केंद्र सरकार की नीयत ना नीति दोनों से सही नहीं है। आजादी के बाद से या फिर यही मोदी की सरकार से? मोदी की सरकार क्या काम करती है? क्या इसने विकास का काम किया? इसने कहा 15-15 लाख रुपया दूंगा, किसी के खाते में 15 लाख आया? गंगा की सफाई हुई? ये कहते थे कि हम गंगा की सफाई करेंगे, काला धन नहीं आएगा, तुम्हें फांसी पर 100 दिन में लटका दीजिएगा। महंगाई कम हुई? चाइना थर-थर कांपेगा। क्या आज हो रहा है? पाकिस्तान को हम क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान को कराची तक हम लोग चल जाएंगे, लाहौर में तिरंगा झंडा फहराएंगे, एक के बदले 10 सर लाएंगे। ये तो एक नंबर की झूठी सरकार है। इसने आज तक क्या विकास किया है? आपको लगता है केंद्र सरकार देगी जब इतना कुछ नहीं दी तो? केंद्र सरकार पर हमको कोई विश्वास नहीं, लेकिन हम मांग तो करेंगे ना। हमारा मांगना अधिकार है। अब आदमी जाता है, आदमी किसी से मांगता है, मैंने आपसे कुछ मांगा, आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ये मुद्दा नहीं है। आपको देखना चाहेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्या लगता है? सिर्फ राजनीतिक मुद्दा रह गया है या फिर चुनाव से पहले ढिंडोरा पीटना है कि मुझे बिहार का विशेष राज्य चाहिए? सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं। दे दीजिए। मैं राज कपूर धनकार, मैं बड़ी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार। और विशेष राज्य की मांग जो है ये एकदम बिहार के लिए बहुत जरूरी मांग है ये। और आज से नहीं, ये नीतीश बाबू का मांग रहा जिसको जनता ने सराहना किया। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश बाबू जब भाजपा में थे तो नीतीश बाबू को भी गुमराह किया भाजपा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, जबकि बराबर विशेष राज्य के दर्जा केंद्र से मांगते रहे नीतीश बाबू। बिहार और दिल्ली दोनों में एक लालू जी उस समय यूपीए में 4 से लेकर 9 तक थे ना, काहे नहीं दे दिए? उस समय ये मुद्दा नहीं था। कैसे नहीं था? उस समय बिहार में विशेष राज्य के मुद्दा नहीं था। ये नीतीश बाबू का आया, नीतीश बाबू लाए और पूरा जनता उस पर एग्री हुआ। हम लोगों ने गांधी मैदान में नखून के काट करके डीएनए के लिए दिल्ली भेजे। उसके बाद भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं हुआ। हमारा बिहार जो है पिछड़ा हुआ बिहार है। बिहार प्रांत यहाँ जो है बहुत बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं। यहाँ का क्षति नुकसान हो जाता है, फसल नुकसान हो जाता है, गरीब मजदूर लोग बहुत कष्ट में क्या उस समय लालू जी से क्यों नहीं मांगे जब लालू जी केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ? मांगा सभी समय जा रहा था, लेकिन नीतीश जी के समय में विशेष रूप से इसका अथी हुआ, प्रचार, अभियान चलाया गया। और लेकिन मोदी जी अपने खुद गए थे प्रधानमंत्री इलेक्शन के पहले कि हम जीतेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन विशेष पैकेज तो बोले कि दे दिए। अब विशेष पैकेज उस नाम का दिए नहीं दिए, वो खाली घोषणा करके ही रह गए। विशेष पैकेज देते तो बिहार का ये हाल नहीं होता। आज बिहार बहुत ऊपर। कुछ युवा भी है, आप क्या कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि जो आप लोग बोले वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो बोले तो सही बोल रहे हैं। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा यहाँ होना जरूरी है। और जब तक के मोदी जी का सरकार केंद्र में रहेगा, हम बिहार वासियों के ये विश्वास है कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है।
एक मिनट, ये तस्वीर देखिए, ये चाचा की कब से ही आप उठा रहे हैं? कपड़ा पुराना हम बदलते हैं हाँ, स्टील के बर्तन से। बर्तन से कब से बदलते आ रहे हैं आप ये बताइए? हम 1980 से बदलते आ रहे हैं। 80 से? जी हाँ। तो आप तो लालू जी का शासन देखे, राबड़ी जी का शासन देखे, नीतीश जी का शासन देखे, अब तो बीजेपी के साथ थे उसमें भी देखे, पलटी मार कर रहने दीजिए। हाँ, सब शासन देखे, लेकिन आप उस समय से अभी तक उठा रहे जो उठा ही रहे हैं। गरीब का किसी का शासन ठीक नहीं है, कोई पार्टी रहे, लालू जी एक ही है कि गरीब को बोलने का अधिकार दे दिए। बोलने से भी ठीक, हम लोग कुछ भोजन कुछ काम मिलता कुछ नहीं, न रहने की व्यवस्था है, न पढ़ने की व्यवस्था है। हाँ। लाठी पुलिस मार के भगाता क्या कोई का सरकार हो, नीतीश बाबू को, ये लालू को, ये बीजेपी का हो। का दर्जा मिल जाएगा तो ये सब फेंक फाक दीजिएगा? नहीं, उससे हो जाएगा। जमीन देने से क्या होगा? हाँ। कमाने का व्यवस्था रहे, खाने का व्यवस्था, लड़के का पढ़ने का स्कूल में, तब न। तो ये सब जो नेताजी लोग जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा करा कि बिहार को विशेष राज्य बना दीजिए तो सब आदमी अमीर हो जाएगा। इसका कौन माने है? विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तब ना विशेष बढ़ेगा आदमी। विशेष राज्य कब से मिला? अब तक तो नहीं मिला विशेष, नहीं मिला। कहाँ मिला है? अभी तो लालू जी बोलिए रहे, नीतीश बोलिए रहे, तो कहाँ मिला हम लोग को भी? किसी को विशेष राज्य का दर्जा? घर ऐसा ही चलता है, रोज ऐसा ही ले जाते हैं बर्तन। कोई काम नहीं, राजनीति सब कोई मतलब हम लोग को नहीं रहा। क्या करना? वोट काम है, वोट डाल देते हैं, कोई जीतेगा, जो जीतने वाला उसको जिताना है, बस मेरा काम यही है। बिहार में कौन नेता सबसे अच्छा काम करते हैं? इसका भी कोई नहीं कर सकता भैया, इसका भी कोई नहीं कर सकता है। कोई पावरफुल कह दे कि हम पार्टी बनाएंगे, नहीं। जनता के मूड के ऊपर है, जो जनता इसको खुश करेगा उसको जिताएगा। बिल्कुल, जनता जो करेगा। अब हम आपके बात पर सीधे आ जाते हैं, ये बताइए आप कहना चाहते हैं। 2024 में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, पूरे बिहार के लोग भाजपा को बिहार से भगाएंगे और केंद्र में जो है से इंडिया पार्टी गठबंधन का सरकार बनाएंगे तो हम लोगों को भरोसा है कि हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इंडिया जैसा ही बनेगा वैसे ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आप लोगों को लगता है ऐसा कि फिर वैसे ही? नहीं, हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग का सरकार बनेगा तो फिर हम लोग को भी बोलने का मौका मिलेगा। आपकी सरकार तो यहाँ 10-15 साल रहा, केंद्र में रहा, बिना आपके सहयोग का कांग्रेस चली नहीं, तो फिर आपको अभी तो शासन रहबे किया ना। उस समय कहा नहीं बिहार को आप लोग डेवलप कर दिए? उस समय विशेष राज्य की मांग नहीं थी, लोग जानता भी नहीं था उतना। तो पोल से बोलो गायब हो गया था। हाँ, उस समय नहीं ना, ऐसा बात नहीं है। लालू जी के समय में जो विकास हुआ, जो आज भी सराहनीय है। लालू जी बिहार के गरीबों का मसीहा है, उसके रास्ते पर हम लोग चलते हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव। उन्होंने जो वादा करते हैं बिहार में कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो देते हैं और दिए हैं। 10,000 नौकरी का वादा किए थे, जिसमें 4 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार से जोड़ दिया गया है और आगे का काम चल रहा है। फिर वैकेंसी आ रही है, फिर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को यही मिशन है कि घाट किनारे गए थे, हाँ, गए थे। देखे थे भीड़? हाँ, ट्रेन से जितना आता है जाता है, देखे हैं भीड़? ट्रेन से जो लोग आता था, बिहार के लोग या और भी प्रांत के लोग, जो मजदूर क्लास के लोग जो आते थे, ट्रेन में इतना भीड़ था, कितना कष्ट से आया। 2 ट्रेन में आग भी लग गया। ये केंद्र सरकार का, रेल मंत्रालय का विफलता है। बिहार सरकार का विफलता नहीं है कि वो रोजगार नहीं दे पा रहा, तब ना बिहार का आदमी दे रहा है बिहार सरकार मेरा। अभी हम लोग 1,20,300 कुछ लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी दिए हैं हमारे सरकार। ट्रेन तो बढ़ेबे किया, सुने कि ट्रेन बढ़ाए है भीड़ में, तो ट्रेन बढ़ेबे किए हैं। जो उनका काम था, जो जहाँ पर होगा वहीं तक न करेंगे, और काम से ज़्यादा क्या करेंगे। हम लोग तो हैं, जिसका भी वोट होगा देवे करेंगे, जिसको दिल में रखे हुए हैं। आपको लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, देंगे तब न। अभी तो उम्मीद है देंगे, जरूर जीतेंगे। लालू जीत जाएंगे तो जरूर कुछ करेंगे हम लोग। जीत जाएगा तो इन लोगों को पूरा उम्मीद है। आप भी नजदीक आ जाइए जरा, आप भी आ जाइए। लालू जी जीतेगा तो सब मिल जाएगा। हाँ? तो ये फिर नौकरी वाला केसवा जो जा रहा है, नहीं, गरीब लोगों को, दलित, पिछड़े, पूरे गरीब लोगों को और सभी को, जो गरीब लोग हैं उनको विश्वास है कि इनको आने पर मने अच्छा काम होगा। क्योंकि इन लोग को लगता है कि लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने बोलना सिखा दिया, इसलिए लगता है कि इस बार जो इंडिया की सरकार जो INDI है वो अगर बनेगी तो शायद बिहार को विशेष राज्य का। अब थोड़ा सा पढ़ा लिखा वाला बात कर लेते हैं। एक मिनट। रघुराजन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो नीतीश कुमार देखे, उनको सब पता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है।
ये बात है मालूम? वो कारण क्या है, वो सरकार का कारण है ना। गरीब को तो, जनता को तो फायदा चाहिए, जनता को सुविधा चाहिए ना। क्या कारण है, नेता लोगों को जनता वोट दे के बना देता है। अब आगे क्या कारण है वो नेता लोग समझे। बिहार के जनता को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, जिस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 24 में भाजपा को भगाएंगे और इंडिया सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी, अब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। पक्का एकदम मान के चल? एकदम पक्का। पूरे बिहार वासियों का, देशवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा और उसका लड़ाई पार्टी की ओर से सब लोग हम लोग लड़ेंगे। अब बिहार के विकास के बाद सोचेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज और बात बताइए कि इस बार नीतीश कुमार को कहाँ भेजिएगा जब आप लोग पढ़ रहे हैं? इस बार नीतीश बाबू के लिए, देश के राजनीति के लिए, देश के नेतृत्व के लिए प्रक्रिया चल रही है, वो क्लियर हो जाएगा तो नीतीश बाबू करेंगे, देश की राजनीति करेंगे। देश की राजनीति किए हैं, रेल मंत्री रहवे किए हैं, हमारे लालू जी भी रेल मंत्री थे, जो गरीब को धरती से जुड़ा हुआ समस्या को देखते थे। एसी ट्रेन, गरीब रथ, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो बिहार के लोगों के लिए एसी ट्रेन दिए जिसका नाम था गरीब रथ, आज भी चलता है। आज भी गरीब तो वंदे भारत भी चल रहा है। वंदे भारत का ये कह रहा है गरीब रथ चलता था, आज तो वंदे भारत चल रहा है। आइए, आप भी आइए। आप बहुत पोस्टर लगाते हैं, मोदी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा आप ही का पोस्टर रहता है। क्या बोलिए? कह रहे हैं कि गरीब रथ चलाए लालू जी, आज तो मोदी जी तो वंदे भारत चला दिए। लालू जी गरीब राज चलाए या भाई मोदी जी वंदे भारत किसका है मालूम है? किसका? आपसे पूछ रहे हैं। रेलवे विभाग का। रेल विभाग का है क्या? आप पत्रकार है हमारा देखें, वो अडानी का है। तो अडानी को और उसका किराया जानते हैं कितना है? प्लेन के बराबर है। मजा भी तो प्लेन वाला मिल क्या मजा तो ये तो कहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला को प्लेन में चलाएंगे। और प्लेन का कीमत कितना है मालूम है? अभी छठ में यहाँ से दिल्ली जाने का 52,000 रुपया है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो किराया घटाने का काम किया। क्या? किराया घटाने का काम किया। और ये चोरवा का जब सरकार आया तो देखिए कि कितना दनादन बढ़ रहा। इंडिया की सरकार आएगी तो लगता क्या नया चीज होगा बिहार? देखिए, माननीय लालू जी आए तो आपने कहा कि इन्होंने वंदे भारत चलाया, लालू जी ने गरीब रथ चलाया था। गरीब रथ का किराया कितना कम था। चरवाहा विद्यालय खुलवाया था, जो लोग बकरी चराता है, चूहा पकड़ता है, उन लोग को बुलाया गया, उन लोग को स्कूल में दाखिला कराया गया, खिचड़ी दिया जाता था खाने के लिए, 1 रुपया दिया जाता था। तो नरेंद्र मोदी जो है, देखिए, ये डिबेट विकास पे नहीं करेंगे, ये सिर्फ करेंगे हिंदू मुस्लिम। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो नियुक्ति के लिए कहा गया था, 3 जजों को नियुक्त कर दिया गया। 2 जज सिख जाति से आते हैं तो उनको हटा दिया गया, उनको नहीं किया गया। अभी अरवल में सभा हो रही थी, अरवल गुजरात, बिहार अरवल नहीं सॉरी राजस्थान। आदित्य जोगी की मौजूदगी में संजीव दाइमा जो है कि बीजेपी के नेता वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा गुरुद्वारे जो है नासूर बन गए हैं, मस्जिदें जो नासूर है, मदरसे जो है नासूर है। देखिए, गुरुद्वारे में जाते हैं तो सारे लोगों को एक साथ बैठ कर लंगर चखाया जाता है, क्या ये नासूर बनता है? आज देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर 350वां प्रकाश पर्व हुआ था, तो गांधी मैदान से जुलूस निकला था जो कि पटना सिटी गया हुआ था। तो रास्ते में हिंदू समाज के लोगों ने, हिंदू भाइयों ने रास्ते में उन लोगों को पानी पिलाया, चाय पिलाया। आगे मुस्लिम समाज के लोगों ने पानी पिलाया, चाय पिलाया। देखिए, छठ का प्रसादी हम लोग खाने के लिए जाते हैं, छठ का सूप हम लोग बांटते हैं, एक भाई की तरह हम लोग रहते हैं। और बीजेपी क्या करती है? आपस में भाईचारा को तोड़ती है। इसका काम है तोड़ना, इसका काम जोड़ना नहीं है। जिस दिन आदमी जागरूक हो जाएगा, इनकी दुकानदारी का शटर डाउन हो जाएगा। बस ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे को तोड़ते हैं। विशेष राज्य मिलेगा दर्जा? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि मैं भविष्य बताऊंगा, लेकिन हाँ, मिलना चाहिए, मैं ये डिमांड करूंगा। आपको क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और क्यों? हम लोग तो मांग कर रहे हैं, अभी ही दे देते तो बहुत बढ़िया होता है। हम लोग को मांग तो कब से कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। आज जो खोज रहे हैं कि जो सीमा के अंदर आना चाहिए वो सब तय हो गया है, और अभी प्रधानमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था। अब बताइए कब देंगे वो?
आप बताइए। रघुराजन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बिहार वो पैमाना नहीं पूरा करता है। ये नहीं, बात पैमाना नीतीश पूरा- कुमार भी जानते हैं। नहीं, नीतीश कुमार तो बोले हैं कि पैमाना पूरा हो चुका है। पूरा राजन का रिपोर्ट देखिए, अभी बिहार का पैमाना पूरा हो गया है कि वो विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। अब वो प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है कि अब बीजेपी और हो सकता है कि यहाँ उसकी सरकार नहीं आ रही है। यही डबल इंजन की सरकार रहती तो वो दे देते, लेकिन उनको देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार में भी वो नहीं देते। ये बिहार की जनता के ठगने का काम नरेंद्र मोदी शुरू से कर रहा है। जब बिहार का बंटवारा किया गया था तो कहा गया था कि बिहार का बंटवारा एक ही शर्त पर होगा, जब बंटवारा हुआ तो बिहार गरीब हो गया, यहाँ सभी संसाधन चला गया। तो नरेंद्र मोदी के आंख में कुछ अथी नहीं हो गया है ना, धृतराष्ट्र की तरह बांध दिया गया है। तो वो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन अंधापन का नाटक कर रहे हैं। कहने का मतलब इनका ये है, अंधापन का नाटक कर रहे हैं। तो उनको ये दिखना चाहिए कि उन्होंने क्यों बिहार में आकर कहा 80 करोड़ दूं, 90 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दे दिया। आरा की सभा में कहा था तो मुंह में क्या हो गया था, घाव। तो कि दे दिए सब पैकेज नीतीश जी, तभी तो इतना विकास हुआ, पुल बना, पुलिया बना, सड़क बना। 1 रुपया भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अभी जो हमारा जीएसटी कटता है, जीएसटी का हिस्सा नहीं दिए। जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है वो हिस्सा तो देते ही नहीं है। ये विशेष राज्य का दर्जा ही देगा जब तक केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आएगी। विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी वालों नहीं दे सकते हैं। गठबंधन का है बोलते लोग, बोलते हैं लोग घमंडिया गठबंधन। अच्छा, एक बात बताइए। ना बोलने से क्या, बोलने में कुछ बोल दीजिए, उससे क्या हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के लोग इंडिया कौन मुंह से कहेंगे? इंडिया को तो ये सब बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, जेल बेच दिया, तेल बेच दिया, गेल बेच दिया। तो इंडिया का सब बेच दिया। तो अब तो इंडिया का, अब एगो इंडिया का ढांचा बचा हुआ है जो भारत माता की जय ये लोग कहते हैं ना, तो भारत माता के हाथ बेच दिया, गोड़ बेच दिया, नाक बेच दिया। अब खाली एक ढांचा बचा हुआ है और वो ढांचा का नाम है इंडिया। और तो ढांचा का नाम लेने में उसको लाज तो लगेगा ना। भाजपा वाले बेशरम है ना, वो बेशर्मी की हद पार कर गए हैं। और बिहार की जनता, बिहार से ही करंट दौड़ता है पूरे देश में, आप जान लीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए सीधे जाके लाल किला पर आदमी को थोप देता है। और बिहार से जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा चल रही है वो नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार कर ही दम लेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री को हटाइए तो किसी को बैठाइएगा ना। कि संसदीय दल का नेता चुनता है प्रधानमंत्री, ना कि जनता। ये यहाँ का लोकतांत्रिक व्यवस्था 3 चरणों में बटा हुआ है, समझ गए ना। पहला चरण विधायक चुनिए, संसद चुनिए, और ये लोग चुन कर प्रधानमंत्री चुनते हैं। और फिर ये लोग जो वोटिंग करते, सुनिए ना, ये लोग, हाँ, आप लोग में से जैसे किसको चुनिए? अरे भाई, जो जीतेगा वो न चुनेगा। कौन ऐसा लगता है? संसदीय दल का नेता ना कोई जहाँ जो सांसद लोग सारे बैठेंगे तो न जीतेगा, जो जीतेगा वो न चुनेगा। हमारा औकात है प्रधानमंत्री चुने से 40 सीट है, कोई तो वो लीडर होगा ना कि भाई इसमें हमारा लीडर तो तेजस्वी यादव है। गजब हाल है। हमारा लीडर लालू यादव है। मैं जिस दल का सिपाही हूँ, हमारा दल का लीडर का दूसरा कोई थोड़ा हो जाएगा। हाँ, ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तेजस्वी यादव करेंगे, न कि भाई अरुण करेंगे। हम लोग सिपाही हैं, कप्तान ना इसका फैसला करता है जी। हम लोग तो सिपाही हैं। आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देखिए जब सब चुनाव लोग जीतेंगे उसके बाद किसी ना किसी को तो चेहरा उसको बनाया ही जाएगा जो संसदीय बोर्ड का जो नेता बनेगा। नरेंद्र मोदी की तरह हिटलर शाही थोड़ी हम लोग करना कि यही बनेगा। नरेंद्र मोदी देखिए, पूत कपूत तक क्यों धन संचय, पूत सपूत तक क्यों धन संचय। कांग्रेस का इन्होंने कहता 70 साल में इन्होंने किया क्या? 70 साल का ही बनाया हुआ जो आप धीरे धीरे LIC को बेच रहे हैं, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, किसका बनाया हुआ?
कहते हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया। बालाकोट में जो मेराज विमानों ने जो स्ट्राइक जो किया था, मेराज विमान किसके खरीदे हुए? नरेंद्र मोदी के खरीदे हुए। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जिस लाल किले पर नरेंद्र मोदी झंडा फहरा था, वो लाल किला किसका बनाया हुआ? शहंशाह शाहजहां का, ना कि किसी बीजेपी वालों का बनाया हुआ, जिसपे हमारे देश का ताज जिसपे फहरता है। तो ये सब डिबेट करेंगे, कभी नहीं करेंगे कि 15 लाख आया, किसी के खाता में 15 लाख आया, मोदी जी कितना दे? 100 करोड़ दे दे, 200 करोड़ दे, 1000 करोड़ दे, 1 लाख करोड़ दे दे, कितना कर यहाँ पर वादा किए थे? किसको ये क्या दिए? कहते थे महंगाई कम हो जाएगी। कितनी आज महंगाई कम हो गई? जो 60 रुपए लीटर जो पेट्रोल जो बिकता था कांग्रेस सीजन की सरकार में, बाबा रामदेव कहते थे आपको 30 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए कि 60 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए। आज 107 रुपए। अभी भाई को चलाते होंगे पत्रकार महोदय, कैसे पेट्रोल खरीदते हैं? 107 रुपए खरीद रहे हैं। डीजल जो है सेंचुरी मार रहा है। केरोसिन जो है वो लगभग 100 रुपए में चला गया। उस वक्त 400 रुपए में सिलेंडर बिकता था। तो स्मृति ईरानी जब 50 रुपए सिलेंडर बिकता था, माननीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां निकाल के भेजती थी। आज 1200 रुपए में गैस सिलेंडर बिक रहा है। आज स्मृति ईरानी कहाँ सोई हुई? आज बाबा रामदेव कहाँ सोए हुए? अब तो बाबा रामदेव जी कहते कि नहीं, उनको टैक्स चाहिए देश को चलाने के लिए। तो क्या कांग्रेस अपने पैसा घर ले जा रही थी? उसको भी देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए था। तो माने वो कहते ना, तू कराते रासलीला, तू कराते रासलीला, हम करी था करेक्टर ढीला। अपना भला भला जंग माही, अनकर भला हो को चाना ही, मैंने अपना भला हो गया, जग का भला हो गया। ये बीजेपी अगर कुछ साल अगर रह जाएगी तो सारे देश को ये खंडित कर देगी। देखिए, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देखिए, ये हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारी जो एक बगिया है, माली वो अच्छा होता है जिसकी बगिया में गुलाब का फूल हो, गेंदा का फूल हो, चमेली का फूल हो, बेली का फूल हो। माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ खाली कमल का फूल हो। तो समय का अभाव है, हम फिर किसी मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।